हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल, यानी सेल के कार्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सेल का क्या कार्य होता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिए हैं, यानी सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं, उन सभी ऑर्गेनेली के बारे में, सेल का डिवीजन कैसे होता है, सब कुछ के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे मियोसिस के बारे में, यानी मियोसिस फर्स्ट आपको हम बता दिए थे कि मियोसिस फर्स्ट कैसे होता है। मियोसिस सेकंड होता है वो बताए थे हम कि मियोसिस सेकंड जो होता है सेम एज अ माइटोसिस के तरह ही होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मियोसिस सेकंड जो है वहां यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मियोसिस जो सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड के भी वैसे ही फेज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मियोसिस है, मियोसिस सेकंड के भी दो फेज होते हैं। पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज। सेम इंटरफेज में वही कार्य होगा। इंटरफेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, तैयारी होता है। यानी इंटरफेज हमारा तीन फेज में अगेन डिवाइड होता है। एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेली होती हैं वो सभी रेप्लिकेट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनेली को छोड़ के। S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है और एक सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली होती है, वो S फेज में रेप्लिकेट होती है। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस फिर से होता है यहाँ पे, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज होती है। एम फेज की बात करें तो एम फेज, देखिए एम फेज को हम दो भाग में डिवाइड किए थे, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कैरियोकाइनेसिस में जो भी घटना होगी वो सब न्यूक्लियस से संबंधित होगी। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है हमारा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये होता है कैरियोकाइनेसिस में। प्रोफेज में क्या होगा, हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है मेटाफेजिक प्लेट में लेट जाता है। ठीक है, यानी ये सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस पड़ा होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है, यानी ये धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट होना होता है, ऐसे ये वाला फॉर्म लेना स्टार्ट होता है, यानी कंडेंस होना स्टार्ट होता है। और मेटाफेज में आके यही मेटाफेजिक प्लेट में ऐसे लेट जाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम से हम लोग का मेटाफेजिक प्लेट में लेट जाता है। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, यही क्रोमोसोम्स एनाफेज में ऐसे जो सेंट्रोसोम्स होते हैं इस एनाफेज में क्रोमोसोम्स को तोड़ लाते हैं दोनों तरफ से, ये सेंट्रोसोम तोड़ देते हैं एनाफेज में। टीलोफेज में क्या होता है, जो हमारी सेल होती है, सेल की दीवार बीच में से पतली होने लगती है, यानी एक और इधर क्रोमोसोम्स होता है और इधर होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली भी धीरे धीरे एप्लीकेट होने लगती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे अपीयर होने लगती है। इसके साथ लास्ट प्रोसेस हो जाता है हम लोग का साइटोकाइनेसिस, यानी लास्ट में यहाँ से ये बीच में से डिवाइड होके दो सेल बन जाते हैं, साइटोकाइनेसिस में होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है वो 23 क्रोमोसोम्स के साथ होती है, यानी 23 क्रोमोसोम्स कैसे पड़े होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ये क्रोमोसोम्स यहाँ से टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मियोसिस सेकेंड, सेम एज माइटोसिस तरह ही है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है हम लोग का सेल का फंक्शन ऑफ सेल, यानी सेल हम अब लगभग आज खत्म कर देंगे। खत्म क्या, लगभग क्या, खत्म ही हो जाएगा आज से।
ठीक है, यानी सेल का लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेल, यानी सेल का कार्य क्या है। देखिए पहला इसका कार्य है ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी सेल क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी है वो बढ़ किस रही है, हम मोटे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो सब क्या है यही सब ग्रोथ है। तो ये किसकी देन है, सेल की देन है, यानी हमारी सेल बढ़ रही है। जो बोन है, बोन बढ़ रहा है, बोन भी तो सेल ही है, तो बोन का सेल बढ़ रहा है, हमारे मसल्स है, मसल की सेल बढ़ रही है, ये सब क्या है ग्रोथ हो रहा है। रिपेयर करने का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हमको कहीं चोट लग गया, वहां की सेल डैमेज हो गई, तो उसकी जगह पे नई सेल आना, ये रिपेयर है। यानी पहला इसका कार्य हो गया ग्रोथ और रिपेयर का। दूसरा क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, सेल। और मोस्टली जो हमारी मसल सेल होती हैं वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। यानी जो भी हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो भी जिम में जाके अपना बॉडी बनाते हैं वो सब किसकी देन है, सेल की ही देन है। सेल ने आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब ऐसे भी मान लीजिए कोई व्यक्ति जिम नहीं जाता है तो उसके भी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। अब ये नहीं कि जो जिम में जाता है उसके की बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल व्यक्ति की भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सेल बनाती है। ठीक, तीसरा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म, यानी सेल जो होता है मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है, जिसे हम हिंदी में उपापचय बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, उपापचय। मेटाबॉलिज्म दो भाग में कंप्लीट होता है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं उपचय और केटाबॉलिज्म को अपचय। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे एनाबॉलिज्म में कोई चीजें जुड़ती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। एनाबॉलिज्म में कोई चीजें जुड़ती है, मान लीजिए कोई हमारा न्यूट्रिशन ही मान लीजिए कोई भी चीज ए है और एक बी है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी, तो ये हमारा एनाबॉलिज्म हो गया। केटाबॉलिज्म में क्या होता है, यही जो बना हुआ चीज है यानी पहले से जो बॉडी में बना है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी ये अलग अलग हो जाते हैं, तो ये केटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक, इसमें हमारी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे हमारा ग्लूकोज किसमें टूटता है, लास्ट में उसका एटीपी बनता है, यानी वो टूटता हुआ एटीपी बना, तो क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी ग्लूकोज यहाँ पे टूट रहा है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये जुड़ता है तो यहाँ पे ये रिपेयर का काम करता है, ग्रोथ और रिपेयर दोनों काम करता है। ठीक है, समझ में आया। अगला पॉइंट क्या है, कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, यानी जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो अनुवांशिक जीन होते हैं उनको कंटेन करने का काम सेल ही करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, जो अभी हम माइटोसिस मियोसिस में पढ़ रहे थे, सेल डिवीजन, यानी सेल का डिवीजन करने का काम ही किसका है, सेल का है। यानी जो पुराना सेल है वो न्यू डॉटर सेल बनाता है, तो ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल, नए सेल का निर्माण करना, तो ये सेल का काम है प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स। रिस्पायरेशन, यानी श्वसन में भी कार्य करता है हम लोग का क्या, सेल। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस हमारे बॉडी के हर एक सेल तक जाता है। ठीक है, तो लंग्स से हम मतलब नोज से सांस लिए, लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे सारे सेल तक पहुंचता है, तो ये क्या है, सब किसके द्वारा हो रहा है, सेल्स के द्वारा हो रहा है। यानी रिस्पायरेशन में भी हमारा सेल मदद करता है। एक्सक्रीशन में भी मदद करता है, एक्सक्रीशन हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी एक पॉइंट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन में भी काम करेगा ये। ठीक है, यानी एक्सक्रीट करना, कोई चीज को बाहर निकालने का काम सेल का भी है। एब्जॉर्प्शन मतलब अपने अंदर लाना, एब्जॉर्ब करना, ये क्या है, सेल का काम करता है। जैसे मान लीजिए जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य कौन करता है, हमारे सेल ही करते हैं।
न्यूट्रिशन एनर्जी जो भी हम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब सेल करते हैं, और जो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एक्सक्रीट करने का काम कौन करते हैं? सेल ही करते हैं। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का भी पॉइंट हो गया सेल का फंक्शन है। इनगेशन एंड एसिमिलेशन, इनगेशन एंड एसिमिलेशन भी सेल का कार्य, यानी इनगेशन मीन्स होता है निगलना और एसिमिलेशन मीन्स मिला लेना। यानी सेल मान लीजिए कोई केमिकल सब्सटेंस मान लीजिए या फिर कोई बैक्टीरिया ही मान लीजिए निगला और उसको अपने अंदर मिला लीजिए। जैसे हम बताया था आपको लाइसोसोम्स में, लाइसोसोम्स क्या करता है? जो सेल बैक्टीरिया को एंगेज किया है उसको क्या करता है? ब्रेक करके और अपने अंदर ही मिला लेता है। ठीक है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये इनगेशन और एसिमिलेशन हो गया। तो ये रहा हम लोग का फंक्शन ऑफ सेल। आज हम लोग का सेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, लगभग 17 या 18 वीडियो हम इस पे बना चुके हैं सेल पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।